अंबिका, मेरी मदद करो ना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या कह रही हो तुम? मैंने तुम्हारी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी। तुम अभी अकेले किसी महंगे रेस्टोरेंट में हो ना, और वो भी बहुत महंगा वाला। उफ, मुझे कितनी जलन हो रही है। मैं अभी एक फिले मिनियन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ। और तुम कौन हो? मेरी कोई बहन नहीं है और मेरे परिवार में कोई भिखारी तो बिल्कुल नहीं है। कितनी बुरी हो तुम। हाँ हाँ हाँ। मुझे पता है कि तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन ये कहना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ हाँ हाँ। चलो भी, 5 साल में पहली बार तुम्हारी प्यारी छोटी बहन ने तुमसे बात की है। इतनी कंजूस मत बनो। तुम्हें अच्छी बनकर मुझे कुछ खिलाना चाहिए। बकवास बंद करो। तुम्हारे पास सिमरन है ना? सिमरन वो आदमी जिसे तुमने अपनी ही बहन से चुराया था। उसके जैसा अमीर बाप का बेटा तुम्हें रोज बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ले जा सकता है ना? जाओ सिमरन से पूछो, मुझसे नहीं। अगर ले जा सकता तो मैं जरूर जाती, लेकिन सिमरन और मेरी अभी बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। उसने मुझे 1 हफ्ते पहले हमारे अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। क्या कह रही हो? उसने तुम्हें निकाल दिया? हाँ, इसीलिए मैंने पिछले 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया है। मैं तो बस सिमरन के दिए हुए पैसों पर जी रही थी, इसलिए मेरे पास कोई नौकरी या बचत नहीं है। मेरे पास अभी 400 रुपये से भी कम है। मुझे तो हैरानी है कि तुम दोनों लड़ते भी हो। तुम तो एक दूसरे को जानू और शोना बुलाने वाले बहुत ही प्यारे कपल थे। क्या तुमने ये नहीं कहा था, हमारा तो किस्मत का कनेक्शन है? अरे, वो शुरू में तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा किचकिच करने लगा। वो अमीर बाप का बेटा है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन है बहुत कंजूस, पता है? आजकल तो अगर मैं कुछ नए डिजाइनर बैग से खरीद लूं तो भी गुस्सा हो जाता है। वो ऐसे कहने लगा, क्या तुम्हारा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है? महान सिमरन को गुस्सा दिलाने के लिए तुम आखिर कितना खरीद रही थी? हम शायद हर महीने लगभग 12.5 लाख रुपए। हाँ हाँ हाँ। 12.5 लाख? लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं एक अमीर बाप के बेटे की गर्लफ्रेंड हूँ। वैसे भी सिमरन तुम्हारी जैसी बोरिंग लड़की से थक गया था और उसने मुझे चुना। मैं तो बस उसके लिए एक आकर्षक गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश कर रही थी। तुम समझती हो ना, उसकी इमेज बनाए रखने के लिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन वो तो बिल्कुल भड़क गया और मुझे बाहर निकाल दिया। बहुत बुरा हुआ। मैंने मम्मी पापा के घर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे वापस आने से मना कर दिया। वे अब भी 5 साल पहले जो हुआ था उसके लिए नाराज हैं। कितनी जिद्दी हैं। तुम ही हो जिसका दिमाग सिर्फ नरम नहीं बल्कि पूरी तरह से सड़ चुका है। क्या मतलब? तुम्हारी अपनी बहन के मंगेतर को चुराने के लिए तुम्हारे अपने ही माँ बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके घर जाने की? सिमरन मुझे माफ नहीं करेगा और मेरे मम्मी पापा अभी भी नाराज हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो प्लीज अंबिका, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम भी मुझे मत छोड़ना, प्लीज मेरी मदद करो। मेरा मतलब है, तुम उस महंगे रेस्टोरेंट में सिर्फ मेरी वजह से ही खा पा रही हो, है ना? कम से कम तुम थोड़ा तो मेरे साथ बांट ही सकती हो। हाँ हाँ हाँ। क्या मतलब? ये शानदार स्टेक तुम्हारी वजह से क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें सिमरन से बहुत बड़ा हर्जाना मिला था, है ना? सगाई तोड़ने के लिए तुम्हें उस अमीर लड़के से बहुत सारे पैसे मिले थे। मुझे लगता है कि मुझे आमतौर पर मिलने वाली रकम से ज्यादा ही मिली थी। उसके माता पिता को इतना बुरा लगा कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी रकम दी। देखा, ये सब मेरी वजह से हुआ कि मैंने सिमरन को चुरा लिया। हाँ हाँ हाँ।
मेरी वजह से तुम्हें एक बड़ी रकम मिली। हाँ हाँ हाँ। क्या बकवास है? तो हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा आभारी होना चाहिए। तुम जो अभी वो महंगा स्टेक खा रही हो, वो सब मेरी वजह से है। तुम कम से कम मुझे थोड़ा तो खिला ही सकती हो। बकवास बातें बंद करो। तुमसे बात करने से इस शानदार स्टेक का स्वाद खराब हो रहा है। अपनी जिंदगी जियो। क्या तुम मुझे स्टेक नहीं खिलाओगी? तुम मेरी मदद नहीं करोगी? जैसे मैं तुम्हारी मदद कभी करूंगी। जाओ सिमरन से सुलह करो और उसे तुम्हें बाहर ले जाने के लिए कहो। अंबिका, क्या तुम मुझे वापस अपना लोगी? अंबिका, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूं। क्या कह रहे हो? 5 साल पहले मैं गलत था। मैंने आयशा जैसी लड़की के लिए तुम्हें धोखा दिया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। अरे एक मिनट रुको। ये अचानक सब क्या है? तुम्हारे पास आयशा है, तुम्हारा किस्मत का कनेक्शन। बस उससे सुलह कर लो और शादी कर लो, या जो भी करना है करो। उस लालची डायन से कौन शादी करेगा? मैं आयशा से शादी नहीं कर रहा हूं। अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो वो तुम ही होगी अंबिका। मुझे आखिरकार एहसास हो गया है कि तुम कितनी अच्छी औरत हो। तुम्हें हो क्या गया है? तुम ही कहते थे कि मुझ जैसी सीधी सादी किच किच करने वाली औरत तुम्हारे लायक नहीं है। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। जब भी तुम मुझ पर गुस्सा होती थी, वो हमेशा प्यार की वजह से होता था। है? क्या मतलब? जब तुम मेरी आलोचना करती थी तो हमेशा मेरी भलाई के बारे में सोचती थी, है ना? जैसे जब मैं ज्यादा सो गया था और हमारी डेट पर 3 घंटे लेट आया था, या जब मैं नशे में था और काम पर ही नहीं गया। तुम गुस्सा होती थी क्योंकि तुम्हें मेरी परवाह थी, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी सामाजिक समझ की कमी के बारे में चिंता थी। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने इसे तब ठीक नहीं किया तो तुम्हें भविष्य में मुश्किल होगी। लेकिन तुम बस गुस्सा हो गए और मुझे किच किच करने वाली कहने लगे। और फिर तुमने मुझे मेरी ही बहन के लिए छोड़ दिया। तुमने कहा था कि आयशा तुम पर कभी गुस्सा नहीं होती, वो प्यारी है और मेरी तरह नहीं, वो एक आदर्श महिला है। मुझे सच में उस बात का पछतावा है जो मैंने तब किया। तुम सही थी। अब मेरे लिए चीजें सच में बहुत मुश्किल हो गई हैं। मेरी काम छोड़ने की आदत और खराब हो गई और मुझे 20 से ज्यादा नौकरियों से निकाला जा चुका है। अब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। क्या कह रहे हो? और ऊपर से आयशा पागलों की तरह पैसे खर्च करती है और मुझसे भी ज्यादा मतलबी है। और तुम्हें पता है, जब मैं उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करता हूं तो वो क्या करती है? वो भड़क जाती है और चिल्लाती है, मुझे किच किच करने वाले लड़के पसंद नहीं हैं। मैं हर चीज से तंग आ चुका हूं। माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है। लगता है ये सब तुमने खुद ही किया है। इतनी कठोर मत बनो अंबिका, प्लीज। मैं आयशा से रिश्ता तोड़ने जा रहा हूं। चलो फिर से साथ हो जाते हैं और इस बार सच में शादी कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं। अब अगर तुम मुझे माफ करो तो मेरी ये बातचीत खत्म हो गई है। अंबिका, अब मुझे अंदर आने दो। आज रविवार है तो मुझे पता है तुम घर पर हो। हाँ हाँ हाँ। क्या कह रही हो? ही मैं तुम्हारे आलीशान हाई राइज कोंडो पर हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुकी हूँ और मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। जब तुम्हारी अपनी बहन इतनी दूर से आई हो तो तुम उसे मना तो नहीं कर सकती, है ना? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ? मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया से पता लगाया।
मैं इन सब चीजों में बहुत अच्छी हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या मतलब? वैसे मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। तुम इतनी शानदार जगह पर कब आ गई? हाँ हाँ हाँ। एक हाई राइज कोंडो सचमुच दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। हाँ हाँ हाँ। अभी के अभी चली जाओ। तुमने मेरी बिल्डिंग तो ढूंढ ली होगी, लेकिन तुम अंदर बिल्कुल नहीं आ सकती। इतनी बेरुखी मत दिखाओ। तुम ये जगह सिर्फ मेरी वजह से ही तो खरीद पाई हो। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कम से कम मुझे शुक्रिया के तौर पर कुछ रातों के लिए रुकने दे सकती हो? हाँ हाँ हाँ। क्या कह रही हो? तुमने ये कोंडो सिमरन से मिले हर जाने के पैसों से खरीदा है ना? कितनी किस्मत वाली हो, सिर्फ एक टूटी सगाई के लिए एक आलीशान हाई राइज में रहने को मिल गया। मुझे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा आलीशान जिंदगी जी रही हो जिसने उसे चुराया था। हाँ हाँ हाँ। तुम फिर से वही बकवास कर रही हो। ओह, मुझे पता है। मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया है। हम अदला बदली क्यों न कर ले? हाँ हाँ हाँ। मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी तो यही एकमात्र विकल्प है ना? हाँ हाँ हाँ। क्या मतलब अदला बदली? मुझे सिमरन मिला और तुम्हें हर जाने के पैसों से हाई राइज मिला। तो अगर मैं तुम्हें सिमरन वापस दे दूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें सिमरन मिलेगा और मुझे हाई राइज। हाँ हाँ हाँ। माफ करना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। ये कौन सी पागलपन भरी दलील है जो तुमने अचानक बना ली है? यह पागलपन नहीं है। तुम्हें सिमरन को वापस पाकर खुशी होगी, है ना? हाँ हाँ हाँ। और मुझे रहने के लिए एक जगह पाकर खुशी होगी, तो ये हम दोनों के लिए फायदेमंद है। हाँ हाँ हाँ। ये क्या बकवास है? तो चलो अब अदला बदली कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। मुझे सच में नहाना है और उसके बाद मैं अपने इंस्टा के लिए कोंडो में कुछ अच्छी तस्वीरें लेना चाहती हूँ। तुमने ये जगह वैसे भी हर जाने के पैसों से खरीदी है ना? हाँ हाँ हाँ। तो मैं तुम्हें तुम्हारा एक्स वापस दूंगी और मैं कोंडो ले लूंगी, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। नहीं हो सकता, ये मेरे पति का है। क्या मतलब? अब जब तुम समझ गई हो तो घर जाओ। ये कोंडो किसी हर जाने के पैसे से नहीं खरीदा गया है। तो तुम्हारी पागलपन भरी थ्योरी यहाँ काम नहीं करती। अब दफा हो जाओ वहमी बच्ची, चलो निकलो। एक मिनट रुको। तुम्हारे पति का? रुको, तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ, हो गई है। असल में हमारी शादी इस साल की शुरुआत में हुई थी। क्या? तुमने मुझे कभी नहीं बताया। मैं उस बहन को अपनी शादी की घोषणा क्यों करूंगी जिससे मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं? क्या तुम अपनी शानदार सोशल मीडिया जासूसी कौशल से ये पता नहीं लगा सकी? मुझे लगता है मैंने एक अंगूठी की तस्वीर देखी थी। लेकिन मैंने बस सोचा था कि मेरी सीधी सादी बहन की शादी हो ही नहीं सकती। मैंने तो बस मान लिया था कि तुमने वो अंगूठी भी हर जाने के पैसों से खरीदी है। क्या शानदार गुस्सा दिलाने वाला अनुमान है। तो ये हाई राइज सच में तुम्हारे पति का है? तुमने सच में वाकई में इसे सिमरन से मिले हर जाने के पैसों से नहीं खरीदा? एक अमीर बाप के बेटे से भी हर जाना ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख ही होता है। इतने कम पैसों में तुम 16 करोड़ का कोंडो नहीं खरीद सकती। क्या 16 करोड़? हो ही नहीं सकता। रुको, ये कोंडो 16 करोड़ का है। ये अच्छी जगह पर है और यूनिट भी काफी बड़ी है। मेरे पति ने कहा कि वो नई शादी के जोश में बह गए और ज्यादा खर्च कर दिया। यह ज्यादा खर्च करने से कहीं ज्यादा है। 16 करोड़। तुम्हारा पति कौन है? यह मत कहना कि तुमने किसी दूसरे अमीर बाप के बेटे को डेट करना शुरू कर दिया और उससे शादी कर ली। वो अपनी खुद की कंपनी चलाते हैं,
हालांकि ये एक छोटी सी कंपनी है। वो किसी की तरह अपने माता पिता के पैसों पर जीने वाले अमीर बच्चे नहीं हैं। क्या एक कंपनी का मालिक? वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मैं सच में सम्मान करती हूँ। जिस तरह से वो खुद के प्रति सख्त हैं और जिस तरह से वो अपने काम को जिम्मेदारी से संभालते हैं, वो बहुत अद्भुत है। अगर कुछ है तो वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, इसलिए मुझे उन्हें ब्रेक लेने के लिए टोकना पड़ता है। लेकिन वो कभी भी इसके लिए मुझे परेशान करने वाली नहीं समझते। वो हमेशा धन्यवाद कहते हैं। नहीं, तुम्हें सब कुछ मिल गया। तुमने एक कंपनी के मालिक से शादी की, तो तुम कंपनी के मालिक की पत्नी हो, है ना? तुम अपने पति के सारे पैसे खर्च कर सकती हो और वो कुछ नहीं कहेगा, है ना? हाँ, उन्होंने मुझे अपने नाम का एक क्रेडिट कार्ड दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मुझे वास्तव में भौतिक चीजों की इच्छा नहीं है। वास्तव में मैं इतना कम खरीदती हूँ कि वो ही मुझे बहुत सारे उपहार खरीद कर देते हैं। क्या? मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। वो सच में एक अद्भुत इंसान है और मैं उनके साथ रहकर कभी नहीं थकती। मुझे लगता है कि किस्मत के धागे से जुड़े होने का एहसास ऐसा ही होता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि हम दोनों को अपने किस्मत के साथियों के साथ खुशी मिलेगी। रुको अंबिका, तुम्हें अपने किस्मत के साथी के बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है वो कंपनी का मालिक पति किस्मत के धागे से मुझसे जुड़ा हो। क्या कह रही हो? तुम्हारा किस्मत का साथी तो सिमरन होना चाहिए। तो चलो सिमरन को कोंडो के लिए नहीं, चलो सिमरन को तुम्हारे पति के लिए बदलते हैं। मैं अगली बार कंपनी के मालिक की पत्नी बनना चाहती हूँ और ऐशो आराम से रहना चाहती हूँ। सपने देखती रहो। अलविदा। अरे अंबिका, ये क्या बकवास है? मैंने आयशा से सुना, क्या ये सच है कि तुम्हारी शादी हो गई? हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे अलावा किसी और आदमी से शादी कर लो। तुमसे शादी करना नामुमकिन है। अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो कि तुमने क्या किया था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं 5 साल पहले जो हुआ उसके लिए माफी मांगता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किसी और आदमी के लिए छोड़ने की? अगर तुम अभी मेरे पास वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। असल में मैं तुम्हें कभी माफ करने का इरादा भी नहीं रखती। क्या बकवास है? तो अलविदा। मुझसे फिर कभी संपर्क मत करना। नहीं, रुको। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं क्या करूंगा? मैं किससे शादी करूंगा? मेरी डेडलाइन बहुत जल्दी आ रही है। कैसी डेडलाइन? वैसे मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि मुझे इस साल के अंत तक शादी करनी होगी। ये मेरे लिए कंपनी संभालने की शर्त है। उन्होंने कहा कि अगर मैं जल्द ही घर नहीं बसाता तो वो कंपनी मेरे छोटे भाई को दे देंगे। तो बस जल्दी करो और आयशा से शादी कर लो। तुम शर्त पूरी कर लोगे और तुम्हें परिवार की कंपनी मिल जाएगी, है ना? क्या तुम पागल हो? उस मतलबी औरत से शादी करूं? अगर मैंने उसे कंपनी के मालिक की पत्नी बना दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तो सच है। वो शायद सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को बर्बाद कर देगी। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं, वो तुम ही होनी चाहिए। सिर्फ तुम ही मुझे एक सम्मानित कंपनी का मालिक बना सकती हो। क्या कह रहे हो? मुझे ये ज्यादा सोने और काम छोड़ने की आदतें हैं। मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जो मुझे टोके और मुझे सिखाए। और अंबिका, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकती हो। प्लीज मेरे साथ रहो और मुझे एक महान कंपनी का मालिक बनाओ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मुझे एक बड़े हो चुके आदमी को फिर से क्यों सिखाना पड़ेगा? बस कंपनी संभालने का ख्याल छोड़ दो और इसे अपने छोटे भाई को दे दो।
ये तुम्हारे माता पिता और कर्मचारियों के लिए बेहतर होगा। नहीं। अब मुझे इजाजत दो। लगभग यूपीएस वाला आने ही वाला है। यूपीएस? क्या ये तुम्हारे पति का नाम है? क्या वही कमीना है जिसने मेरी औरत को चुराया है? ये एक डिलीवरी सर्विस है। अच्छा। तुम्हारी बेवकूफ़ी एक और चीज़ है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर, शादी करने के लिए किसी को ढूंढने में शुभकामनाएं। चुप रहो। ठीक है, जो भी हो, मैं बस हिम्मत करके आयशा से शादी कर लूंगा। फिर मैं परिवार की कंपनी संभालूंगा और एक कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। मैं एक ऐसा कंपनी का मालिक बनूंगा जो तुम्हारे पति से कहीं ज्यादा पैसा कमाएगा। तुम तब मुझे छोड़ने पर पछताओगी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है, जो तुम कहो। मुझे यकीन है कि आयशा कंपनी के मालिक की पत्नी बनकर बहुत खुश होगी। अपनी अद्भुत शादीशुदा जिंदगी का आनंद लो। ये सबसे बुरा है। मुझे कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये सब अविश्वसनीय है। क्या हुआ आयशा? क्या तुमने सिमरन से शादी नहीं की? मैंने सोचा था कि तुम दुनिया के शिखर पर होगी, आखिरकार अपने सपनों की कंपनी के मालिक की पत्नी बनकर। ये दुनिया का शिखर कैसे है? मैं कंपनी के मालिक की पत्नी नहीं हूँ। मैं एक बेघर आदमी की पत्नी हूँ। मुझे कभी भी बिना घर और बिना पैसे वाले आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या कह रही हो? क्या हो रहा है? मैंने सोचा था कि सिमरन को इस साल शादी करने पर उसके परिवार की कंपनी विरासत में मिलने वाली थी। मैंने भी यही सुना था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। सिमरन ने मुझे फोन किया और कहा, चलो सुलह कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। तो हमने उसी दिन शादी कर ली और थोड़ी देर पहले हम उसके माता पिता को बताने गए थे। और तुम्हें पता है उसके माता पिता ने क्या कहा? वे बहुत बुरे थे। उन्होंने कहा, हम इस जैसी औरत को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, और हमें घर से निकाल दिया। अच्छा। मैंने सोचा था कि शर्त सिर्फ शादी करना थी, लेकिन जाहिर तौर पर उसके माता पिता ने कहा था, अगर तुम किसी सम्मानजनक व्यक्ति से शादी करते हो। फिर उन्होंने कहा, ये लड़की स्पष्ट रूप से एक सम्मानजनक महिला नहीं है। हम कंपनी को ऐसे आदमी को नहीं सौंप सकते जो इस जैसी औरत को अपनी पत्नी के रूप में चुनेगा। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उन्होंने यह मेरे मुंह पर कहा। मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं समझ गई। खैर, मुझे लगता है कि सिमरन के माता पिता को भी काफी दुख हुआ होगा। जब हमारी सगाई टूटी थी तो वे ही सबसे ज्यादा रोए थे। जिस बेटे को उन्होंने इतनी मेहनत से पाला, उसे ऐसे बेवकूफ बनते देखना। तुम्हारी शादी की घोषणा सुनकर मुझे उसके माता पिता के लिए दुख हो रहा है। मेरे लिए भी दुख मनाओ। और फिर उन्होंने सिमरन का क्रेडिट कार्ड जब्त कर लिया। वो उसके माता पिता के नाम का जादुई कार्ड था जिससे मैं कुछ भी खरीद सकती थी और कभी मुसीबत में नहीं पड़ती थी। और जिस कोंडो में हम रहते थे वह भी उसके माता पिता के नाम पर था। उन्होंने अचानक हमसे कहा, अभी निकलो। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी सिमरन से शादी नहीं करती। तो बस तलाक ले लो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपने रिकॉर्ड पर तलाक होने की परवाह होगी। अगर मैं कर सकती तो कर लेती, लेकिन सिमरन तलाक के लिए राजी नहीं होगा। क्या कह रही हो? मैंने उससे कहा कि अगर मैं कंपनी के मालिक की पत्नी नहीं बन सकती तो कोई मतलब नहीं है और मैं रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। लेकिन उसने कहा कि वो मुझे अकेले भागने नहीं देगा। उसने कहा कि वो मुझे अपने साथ नीचे ले जा रहा है और मुझे तलाक नहीं देगा। अरे बाप रे, लगता है तुम्हें नरक की यात्रा के लिए एक साथी मिल गया है। यह मजाक नहीं है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
एकमात्र रास्ता ये है कि तुम सिमरन से शादी कर लो, नहीं तो मैं हमेशा के लिए सिमरन के साथ इस कंगाली की जिंदगी में फंसी रहूंगी। ये तो बहुत अच्छा है। शायद गरीबी की जिंदगी तुम दोनों के बिगड़े हुए व्यक्तित्व को ठीक कर देगी। क्या मतलब? एक जोड़े के रूप में एक साथ कड़ी मेहनत करो और गरीबी से बाहर निकलो। मैं तुम दोनों को अपने हाई राइज कॉन्डो से देखती रहूंगी। रुको 1 मिनट, तुम मेरी मदद नहीं करोगी? ये सब हल हो जाएगा अगर तुम बस सिमरन से शादी कर लो। मुझे इसमें शामिल करने के बाद मुझे छोड़ देना क्रूरता नहीं है। ये तो मेरी लाइन है। हा हा हा। तुमने मुझे अपनी मतलबी जिंदगी में घसीटा और अब तुम पीड़ित बन रही हो। क्या ये क्रूरता नहीं है? अपनी खुद की पैदा की हुई समस्याओं को मुझ पर मत डालो। वैसे अगर तुम एक सम्मानजनक महिला होती तो तुम एक कंपनी के मालिक की पत्नी बन सकती थी। खैर, तुम दोनों मेहनत करो और एक साथ अच्छी जिंदगी जियो। मैंने सुना है कि सिमरन के छोटे भाई ने सफलतापूर्वक परिवार का व्यवसाय संभाल लिया है। ये सुनकर सिमरन कड़वा हो गया और घोषणा की, मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई गंभीर काम नहीं करूंगा। और अब वो बस पार्ट टाइम नौकरियां बदलता रहता है, उब जाने पर छोड़ देता है, फिर दूसरी ढूंढता है और फिर छोड़ देता है। कहते हैं कि वो और ज्यादा निकम्मा होता जा रहा है और आयशा अभी भी उससे तलाक नहीं ले पा रही है। एक छोटे सस्ते अपार्टमेंट पे रह रही है जिसमें आयशा किसी तरह गुजारा करने के लिए काम कर रही है। जाहिर है वे कभी कभी अपने अपने माता पिता से आर्थिक मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है तुम एक शादीशुदा जोड़े हो, खुद ही सुलझाओ, और उन्हें कोई सहायता नहीं मिलती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।